श्री राम देवी और सज्जनों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज के वाले वीडियो में हम बात करेंगे कुछ अलग ही प्रकार के अतरंगी प्रकार के बंदों के बारे में, क्योंकि रोस्टरों का काम ही यही होता है अतरंगी प्रकार पे बंदों पे रोस्ट करना। और आज हम थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक पे भी बात करेंगे, क्योंकि गुजरात के लड़के के साथ ऐसा हुआ है। देखो, मैं 2-4 दिनों से वीडियो तो डाल रहा था, पर वो क्या है ना, मैं थोड़ा सोशल मीडिया पे एक्टिव कम था। तो हमें आज पता चला, वो कहा है ना, रील बीच में आया धीरू भाई का। तो हमने देखा कि ये क्या हुआ है। तो जो माइटी राजू, वो मैंने बोला था बेल बुद्धि, वो बंदा वापस से, मैं उसके ऊपर थोड़ा सा बात करूँगा कि उसने आज क्या किया। देखो, सबने बात कर ली है पर हम रह गए हैं, तो हमें कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। हमें भी सबके साथ ट्रेंड फॉलो करना चाहिए। तो हमने सुना है कि एक बंदे ने रील डाली थी। उस रील को देखने के बाद इसको इतना गुस्सा आ गया कि उसके साथ बहुत सारी चीज़ें की गई हैं, बहुत घटिया चीज़ें भी की गई हैं। तो माइटी राजू जी, हमने भी वीडियो डाला है, आप में दम है तो उखाड़ के दिखाइए, क्योंकि हम डरते नहीं है। देखो, उस बच्चे को उठा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। अरे तुम हमारा घर ही नहीं ढूंढ पाओगे। अरे चलो घर भी ढूंढ लिया, पर तुम हमें उठा के ही नहीं ले जा पाओगे। और ये तुम जो बोल रहे हो ना, गुजरात पुलिस तुम्हारी जेब में है। बेटा, गुजरात पुलिस का सटकी ना, तो तुम्हारी मैं अभी देखो यहाँ पे कुछ बोल नहीं सकता, पर अगर गुजरात पुलिस की सटकी ना, तो तुम तो गए। चलो अभी इधर भाषण नहीं बनाते हैं, लेट्स बिगिन द वीडियो। देवियों और सज्जनों, खुशी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। अरे मेरी बात तो सुनो। मेरी माँ ने 9 महीने कोख में तकलीफ उठा के इसलिए नहीं रखा कि मैं तुम जैसे लड़कों की गुलामी करूं। और रही बात प्यार की, और रही दीदी प्यार की बात, तो हमारी भाषा में तो इसे व्यापार कहा जाता है, ना कि प्यार। लड़कियां ना घमंडी होती जा रही है। उनको लगता है कि लड़के उनके पीछे दौड़ते हैं। सही बात है, दौड़ते हैं, मेरे अलावा, क्योंकि मैं तो इन सब चीज़ों में पढ़ता ही नहीं। मेरे को तो ये सब कुछ पसंद भी नहीं, क्योंकि मैं लड़कियों को देख के पीछे मुड़ के उसको दूसरी बार नहीं देखता। मैं गाड़ियों को पीछे मुड़ के देखता हूँ कि क्या गाड़ी गई है, ना कि मैं दूसरे लड़कों की तरह ये सोचता हूँ क्या माल है। तो आजकल के लड़के नहीं, ये पीछे दौड़ना बंद करो, क्योंकि ये लोग अपने अपने आप को महान कहेंगी और तुम्हें जूते के नीचे रखने की सोचेगी। पर तुम राजा हो, तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि देखो बेटा, माँ और ये सब कुछ मैं मानता हूँ, माँ, हमारे दादी माँ सारी हमारी केयर करती हैं। वो लोग कहते हैं कि स्त्री के बिना किसी का कुछ नहीं होता, और सक्सेस के पीछे स्त्री का हाथ होता है। तो किसी के पीछे अगर सक्सेस के पीछे स्त्री का हाथ होता है, तो वैसे उसके लॉस के पीछे भी स्त्री का हाथ हो सकता है। तो उसी तरीके से मैं एक और बात बताऊंगा। देखो, मेरे को पर्सनली सारी स्त्रियों से ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, पर ये जो आजकल की चिरांद, जो ये छपरी एकदम वाहियत सी शक्ल, अपने आप को एटीट्यूड का किंग मानना, ये सारी चीज़ें एकदम बकवास है। इनको लगता है कि ये सारी चीज़ें करके ये महान बन जाएंगी, या इनको कोई बड़ा दर्जा दिया जाएगा भगवान वगैरह का। नहीं, तुम भगवान का दर्जा तो तुम्हें कभी मिलेगा ही नहीं। और एक चुटके में 4-5 लड़के खड़े हो जाए तो समझ लेना कि इसे प्यार नहीं कहा जा सकता। अच्छा, एक चीज बताइए, आपको लोग इतना पसंद क्यों करते हैं? जलवा है हमारा। तो तेरा जलवा नहीं है, तुरंतवा है। और रही बात पसंद की, तो लोग तुझे पसंद नहीं करते। तेरे वीडियो में व्यू और कमेंट और लाइक इसलिए आते हैं क्योंकि वो लोग तुझे गालियां देने आते हैं, और मैं भी आता हूँ। अगर आजकल की बात की जाए तो दोस्तों, ये बंदा ना बहुत ज़्यादा ही आगे जा रहा है। इस बंदे को रीच मिल रही है। देखो, ये काले कुत्ते जैसी शक्ल दिखा रहा है। मैं सच में बता रहा हूँ, हमने एक काला कुत्ता पाला था, इसकी और उसकी शक्ल एकदम मैच होती है। अब वो चला गया तो वो होता है ना, उसको कुछ दर्द होता है उसके गले में, उसके कारण वो मर गया। तो अब इसको देख के मुझे कभी कभी रोना आ जाता है कि मेरा कुत्ता था एक। ये बंदा सिर्फ मुंबई में रह के चौपाटी पे या कहीं भी घटिया सी वाहियात सी शक्ल उठा के कहीं से भी चला जाता है, अच्छी सी जगह का सत्यानाश करके वहाँ पे भंगार जैसा वीडियो बना के उस जगह का पूरा महत्व ही बिगाड़ देता है। ये बंदा हर छपरी में
सबसे ज़्यादा जैसे कैसे हीरोज़ में ऑस्कर अवार्ड मिलता है, अब तुम ही सोचो अनन्या पांडे को ऑस्कर मिलेगा तो तुमको कैसा लगेगा। उसी तरीके से इस छपरी को छपरी अवार्ड मिलता होगा, क्योंकि ये छपरियों में सबसे महान छपरी है, क्योंकि इसको यही सारी चीज़ें आती हैं। बस ये इसका एक भी वीडियो अच्छा नहीं है, सारे भंगार और ये बड़ी बड़ी लाइनें मारता है, ये वो मतलब बंदे देख। मैं तुझे एक ही बात बताना चाहूँगा कि तेरी औकात में एक लकड़ी भी तोड़ना नहीं है, और तू बात कर रहा है कि तू कोई महान गैंगस्टर मॉन्स्टर और दादा भाई शायरी मारने वाला है। मैं तुझे बताता हूँ, तेरे से ज़्यादा तो मैं खाता हूँ, और मैं तुझे बताता हूँ मैं गाँव का हूँ, मुझे तुझसे कम आता होगा लड़ना झगड़ना, पर तू आ जाइयो, क्योंकि तू जितनी ये बदमाशी करता है ना, वो मैं तेरे को एक झटके में निकाल दूंगा। एक दिन, बस एक दिन तू मेरे साथ काम कर खेत में, मैं तुझे मान लूंगा। काम क्या करेगा? शरीर में 206 हड्डियां है और संविधान में 1670 कानून है। हड्डी से लेकर कानून सब तोड़ता हूँ। तो मुन्ना, तू हड्डी से लेकर कानून जो भी तोड़ना चाहता है तोड़ ले, फिर पुलिस तेरी गांड तोड़ेगी। ये इंसूट मार के एक गधे को आगे खड़ा करके पीछे दूसरे को खड़ा रख के ये किसी फिल्म का डायलॉग उठा के, और फिर ये चश्मा पहन के और ये अट्टा कट्टा बॉडी वाला दिखा के सीने से खड़ा है के भंगार जैसा फिल्टर लगा के गैंगस्टर वाला सॉन्ग लगा के, जो ये तू बोल रहा है ना, ये बोलने में इसी को अच्छा लगेगा, क्योंकि तेरी औकात से बाहर है ये सब कुछ करना। क्योंकि तूने इसमें से थोड़ा सा खाली एक नख जितना, मतलब नाखून जितना भी कुछ किया ना संविधान कानून इसके बारे में, तो पुलिस तेरे को तोड़ डालेगी। और हाँ, ये लोग कहते हैं कि संविधान नहीं बदलेगा, तो बेटा बाप है तुम्हारा वो, संविधान तो हम बदल के रहेंगे, तो बदलेगा जरूर। तुमको लगता होगा कि मोदी से कुछ नहीं होता, पर मोदी से तो सब कुछ होगा। और तुमको आजकल इन लोगों को ये हवा है कि योगी को निकाल देंगे, योगी को ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अयोध्या में ही हार गया। देखो भाई, हमारे दोगले निकले, पर उन दोगलों को एक दिन जरूर समझाएंगे हम कि क्यों हम करना चाहते थे सब कुछ सही और तुम लोगों ने किया गलत। और तुम ये मत भूलो कि बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। तो देखो, योगी भले ही हारा हो, पर तुम्हारी पार्टी की कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि चलती तो हमारी है, चलेगी तो तुम्हारी नहीं। एक साल ये लोग इस पार्टी को झेलेंगे, अगले साल तुम्हारी पार्टी को पिछवाड़े में लात मार के निकाल देंगे। तो तुमको लगता है कि तुम ये जर्मन शेफर्ड के भौंकवाते रहोगे मोदी और योगी पे, तो देखो बेटा, तुमसे घंटा कुछ नहीं होने वाला, जरा भी कुछ नहीं हुआ। देखो इस बार भी फिर भी हम जीत गए, तो जरा लिमिट में रहो, ऐसे मतलब धोखा मत करो यार, हमको अच्छा नहीं लगता, हमारी सरकार को बुरा लग जाएगा, तो फिर तुमको वहमा हो जाएगा। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे बैल बुद्धि के बारे में। चलो, बैल बुद्धि मान लो गधे जैसी बुद्धि और बैल जैसा शरीर, दोनों में कुछ फर्क नहीं होता, क्योंकि गधे में बुद्धि नहीं होती, शरीर थोड़ा बहुत होता है, वो उठा तो लेता है, इसलिए शरीर तो होता। और गधे में और बैल में भी बुद्धि नहीं होती, सिर्फ बॉडी होती। तो उस तरीके से मैं बताना चाहूँगा कि एक रजत दलाल नाम का एक गधा बैल, दोनों का कॉम्बिनेशन है। वो बंदा सरेआम एक अहमदाबाद के लड़के को, मेरे से ज़्यादा दूर नहीं होता, अहमदाबाद यहाँ से 200-300 किलोमीटर होता होगा, या 400-500 शायद, उससे ज़्यादा तो नहीं है, 500 से ज़्यादा नहीं है। तो देखो, उस बंदे को उसके घर से उठाता है, घर ले जाता है, मारता है, उसे मुर्गे की तरह चलवाता है, जैसे टीचर बचपन में मुर्गा बनाते थे उस तरीके से चलवाता है, पापा पापा कहलवाता है, और उसके ऊपर मुकता है। तो देख बेटा, तू मूत लिया, तूने मार लिया, तूने मुर्गा भी बना लिया, और तूने ये भी कहा कि गुजरात पुलिस से कुछ नहीं होगा, गुजरात पुलिस मेरे जेब में। तो अब गुजरात पुलिस तुझे मुतवाएगी भी। देखो, अभी तो तुझे छोड़ दिया है, पर देखो, अब मैं नहीं जानता पुलिस क्या करना चाहती है, पुलिस अपना काम उसकी तरीके से करेगी, पर अगर गुजरात पुलिस की सटकी ने तो तुझे मुतवाएगी भी, मतलब तेरा मूत निकल जाएगा। तूने उसके ऊपर मुता था, पर तेरे ऊपर ही मूत निकल जाएगा। और तुझे मुर्गा क्या, तुझे तो हम ना पूरा मतलब सांप बना के चलवाएंगे, तुम टेंशन मत लो। तो तुम ये गुजरात पुलिस को अपनी जेब में रखने का पावर मत करो कि गुजरात पुलिस ने ये वीडियो देख ली है ना, तुम्हारी तो खत्म है। उसकी माँ ने कहा है कि उसने कहा है कि गुजरात पुलिस रजत दलाल की जेब में। तो देख, अहमदाबाद से तेरे को लात मार के निकल सकते हैं हम, गुजराती के अंदर इतना पावर है, पर अभी तो हम कुछ कर नहीं रहे। अगर तुमको पता नहीं है तो एक बार सौराष्ट्र का एक मतलब
पुराने इतिहास की बात नहीं कर रहा हूँ, नए इतिहास जो ये लड़ाई झगड़ा हुए हैं ना अभी के, वो सुन लेना। क्योंकि जब हमारी ज्ञाति के बारे में कुछ कुछ होता है तो हम एक साथ होकर सब लोग एक्शन लेंगे, तुझे छोड़ेंगे। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोगों को टाटा बाय गुड बाय।